लड़की से अब्बा जी ने इजाजत ली और फिर अब्बा जी ईजाब नहीं कर रहे होते, काजी साहब ईजाब कर रहे होते हैं। देखे ना, लड़की के पास अब्बा जी जाते हैं कि बेटा मैं आपका निकाह फुला के साथ कर दूं। बच्ची कहती है अब्बा जी आपको इजाजत है। तो इस दुल्हन के वकील हो गए अब्बा जी, वालिद साहब। अब आप देखें, जब निकाह पढ़ाया जा रहा होता है तो क्या अब्बा जी ये जुमला बोलते हैं कि मैंने अपनी बेटी का निकाह इसके साथ किया, तुमने कबूल है? नहीं। बोल कौन रहा होता है? काजी साहब। काजी साहब पहले क्या कहते हैं? वकील साहब को कहते हैं भाई इजाजत है निकाह पढ़ा दूं, कहते हैं ना। तो अब क्या हो रहा होता है, वकील साहब आगे काजी को इजाजत दे रहे हैं कि तू मेरी तरफ से ईजाब कर ले। ये गलत मसला है। अगर दुल्हन ने इनको वकील बनाया तो ये आगे वकील नहीं बना सकते, ठीक है। बालिग दुल्हन ने अगर किसी को वकील बनाया है तो वो आगे वकील नहीं बना सकता, वही निकाह पढ़ाएगा। वो काजी साहब को आगे वकील नहीं बना सकता। और अगर बना दिया और निकाह हो गया तो ये निकाह फजूली कहलाता है। फजूली, जैसे मिसाल के तौर पे वकील चचा को इजाजत दे दी औरत ने, अब चचा जी महफिल में आ गए निकाह की, और काजी साहब को उन्होंने इजाजत दे दी। देनी नहीं चाहिए थी, खुद पढ़ाना चाहिए था। अब खुद तो पढ़ाना आता नहीं तो काजी साहब को इजाजत दे दी। काजी साहब ने दुल्हन की तरफ से ईजाब किया कि क्या आप मेरी मौक्किला फलाना बिनते फलां का निकाह इतने हक महर के एवज में अपनी ज़ौजियत में उनको कबूल करते हैं? दूल्हा कहे मैंने कबूल किया। तो अब देखें, काजी साहब निकाह पढ़ा रहे हैं, इजाजत मिली थी किनको? वकील को मिली थी, चचा को या अब्बा जी को। ऐसी सूरत में निकाह कहलाता है निकाह फजूली। निकाह फजूली का मतलब ये होता है कि अगर इसके बाद सामने वाला बंदा इसको, यानी ये वाली औरत अगर रिजेक्ट करना चाहे तो रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन वो रुखसती के बाद चली जाती है तो ये निकाह फिर हो जाता है। यानी इसके बाद भी अगर वो मना करना चाहे कि भाई मैं तो नहीं मानती हूं, तो वो वैलिड हो जाएगा, क्योंकि निकाह उसने पढ़ाया जिसको बच्ची ने इजाजत। मैं अगर आपको इजाजत दूं और मेरा निकाह वो पढ़ा दें तो शरीयत कहती है फजूली निकाह है, इनको तो इजाजत थी ही नहीं और आप इनको इजाजत मेरी तरफ से दे नहीं सकते, ठीक है ना। तो फजूली निकाह हुआ। अब इन्होंने पढ़ा दिया और 5 मिनट बाद मैंने कहा कि भाई मैंने तो सलीम भाई को इजाजत दी थी, निकाह शहजाद भाई ने पढ़ाया, मैं नहीं मानती ये निकाह, तो निकाह नहीं होगा। लेकिन बच्चियां रुखसती होकर चली जाती हैं तो फजूली निकाह अल्टीमेटली सही निकाह में तब्दील हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जो भी हो रहे हैं ना, वो फजूली निकाह हो रहे होते हैं, फिर जैसे रुखसती होती है वह निकाह अल्टीमेटली हो जाता है। लेकिन खुदा न खास्ता कहीं फजूली निकाह हुआ और आधे घंटे बाद औरत ने कहा भाई मैं नहीं मानती इस निकाह को, तो ये निकाह ख़त्म हो जाएगा, अब फ्रेश निकाह करना पड़ेगा। अच्छा, इस फजूली निकाह से बचने का क्या तरीका है? इजाज़त लेना बाज़ौक़ात आती नहीं है अब्बा जी को या चचा जी को, बस ऐसे ही कमरे में चले जाते हैं। भाई पहले किसी मुफ्ती साहब से बंदा पूछ लेना कि भाई किस तरह इजाज़त लेनी है। लेकिन चचा जी कहते हैं मैं क्यों मुफ्ती से पूछूं, मैंने तो आज तक 20 बच्चियों से इजाज़त ली है। भाई वाह, 20 बच्चियों से इजाज़त लेने से आप मास्टर तो नहीं हो जाएंगे ना। अगर 70 साल नमाज पढ़ने से नमाज के फ़राइज़ आ रहे होते तो आप आज जाके देखें मस्जिदों के अंदर 70 साल के बाबा जी हैं, नमाज में सजदे में दोनों पैर ऊपर होते हैं। फर्ज है एक पैर तो कम से कम एक उंगली तो लगना, और ये कितने साल से नमाज पढ़ रहे हैं? 50 साल से पढ़ रहे हैं। 50 साल से पढ़ने से इल्म दीन हासिल नहीं होता, तो वो ये मसला होता है। अब वक्त इजाज़त कैसे लेनी चाहिए बस ये देख लें, ये वाला काम तो हम सब करते हैं। अगर आपको काजी साहब का नाम पता है ना, मिसाल के तौर पे इमाम साहब आपकी बच्ची का निकाह पढ़ा रहे हैं, कोई मुफ्ती साहब हैं उनका नाम आपको पता है, तो आप बच्ची से अपने लिए इजाज़त ना मांगे। आप बच्ची से इजाज़त मांगे कि बेटा क्या आप ये इजाज़त देती हैं कि फलां काजी साहब आपका निकाह इतने हक महर के एवज में शहजाद के साथ पढ़ा दे? बच्ची कहे मैंने इजाज़त दी। अब देखें, वक्त इसको इजाज़त नहीं मिली जो इजाज़त मांग रहा है, इजाज़त मिली डायरेक्ट काजी को। अब अगर काजी बच्ची की तरफ से इजाब कर रहा है तो दरमियान में कोई वास्ता, बच्ची ने डायरेक्ट काजी को इजाज़त दी है और काजी निकाह पढ़ा रहा है, ये निकाह बिल्कुल सही है, निकाह फजूली नहीं होगा। अच्छा, काजी का नाम नहीं पता,
पता नहीं कौन होगा, मुफ्ती साहब एंड टाइम पे आएंगे नहीं आएंगे, इजाज़त तो मैंने किसी और के लिए ली है। तो फिर आप मुतलक इजाज़त लें। मुतलक इजाज़त क्या है? आप बेटी को कहें, बेटी तुम क्या इजाज़त देती हो कि जो भी तुम्हारा निकाह पढ़ा रहा हो वो तुम्हारा निकाह शहजाद के साथ इतने हक मेहर के एवज में पढ़ा दे। बेटी कहे अब्बा जी मैंने इजाज़त दी। अब भी बेटी ने डायरेक्ट किसको इजाज़त दी है? दुनिया भर के सारे काजियों को इस बेटी ने इजाज़त दे दी कि पढ़ा तो सकता है लेकिन पढ़ाना किससे? शहजाद से। और हक मेहर भी बता दिया कि भाई पैसे कम नहीं कर देना, पैसे उतने ही रखने। तो ये फिर हो सकता है। तो आफियत इसमें है कि अपने लिए इजाज़त, अगर आप खुद निकाह नहीं पढ़ा रहे तो चचा को, कज़न को, ताया को अपने लिए इजाज़त नहीं लेनी चाहिए। डायरेक्ट उसके लिए इजाज़त लें जिसने प्रैक्टिकली निकाह पढ़ाना है, ताकि आप ये फजूली निकाह, फजूली वाले झंझट से बच जाएं। डायरेक्ट निकाह सही की तरफ आके बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक सही निकाह हो। अभी सारे निकाह जितने हो रहे होते हैं खिलाफ सुन्नत भी होते हैं, फजूली भी होते हैं, और बहरहाल वो हो तो जाते हैं, लेकिन ये क्यों हमने सुन्नत से हट के करना है मामला, वो ठीक नहीं है।